नमस्कार परम प्रिय मित्रों, मैं हूं आपकी ज्योतिषी डॉक्टर उमा श्री। आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। परमात्मा से ये प्रार्थना करती हूं कि आप लोग हमेशा खुश रहें और आपके जीवन की परेशानियां कभी आपके पास फटकने ना आए और दूर ही रहें आपसे। मित्रों, इसीलिए ऐसे वीडियो बनाती हूं कि आपको फ़ायदा हो सके और आपका जीवन खुशहाल बन सके। मित्रों, यदि आप आज पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मैं ऐसे नित्य नए विषयों को लेकर वीडियो बनाती हूँ जो आपके जीवन में बहुत काम के होते हैं। जो लोग ज्योतिष में अगाध श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनके काम भी बनते हैं मित्रों। और कर्ता परमात्मा है, नाम मेरा होता है मित्रों। मैं तो सिर्फ अपने अध्ययन और अपने ज्ञान को ही परोस रही हूँ आपके सामने, जिससे कि आपकी ज़िंदगी खुशहाल बन सके। अभी ऑफ़र चल रहा है मित्रों, जैसा कि आपको पता ही है मैं ज्योतिषी हूँ और आप ही के निवेदन पर अभी मैंने न्यूनतम चार्जेस कर रखे हैं, जो कि 15 जुलाई 2020 तक मान्य है। तो कुछ ही दिन बचे हैं और इस ऑफ़र का लाभ उठाइए। अभी मात्र 1100 में आप एक सवाल पूछ सकते हैं। कहने को एक सवाल है, पर आपकी कुंडली की ही पूरी जाँच कर और मैं ऐसे उपाय आपको भेजती हूँ जो आपकी सारी समस्याओं को लगभग दूर करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक सवाल पूछा है तो मैं एक ही उपाय बताऊँ। जिन लोगों ने परामर्श लिया है वो जानते हैं कि मैं कितना फ़ायदा उनको दे रही हूँ इस ऑफ़र के ज़रिए। बाहर आप कुंडली दिखाते हैं किसी को तो आपके 10 से 20 हज़ार भी खर्च हो जाते हैं। उसके बाद वो लंबे चौड़े आपको अनुष्ठान बताते हैं, खर्चे बताते हैं, रत्न बताते हैं, पूजा बताते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटी मोटी चीज़ें आपको बताती हूँ। सेमी प्रीशियस स्टोन भी बताती हूँ जो काफ़ी सस्ते में आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा स्टोन नहीं खरीद सकते तो मैं बहुत सारे सब्सटीट्यूट भी मेंशन करती हूँ, जिससे छोटे मोटे उपाय घर पर ही कर आपकी बाधाएँ समाप्त हो जाएँ और किसी लंबे चौड़े अनुष्ठान के लिए आपकी धनराशि व्यर्थ में न जाए। तो मित्रों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे विषय के बारे में बता रही हूँ। अभी इन दिनों काफ़ी उस चीज़ को लेकर लोग परेशान हैं और मैं आज आपको बता रही हूँ कुछ ऐसे आत्मघाती योगों के बारे में, या फिर फांसी योग या गला दबने से मृत्यु की कुछ कुंडली में योग होते हैं। आज उनकी चर्चा करने जा रही हूँ मित्रों, ज़्यादातर पेरेंट को क्या होता है कि अपनी कुंडली बच्चों की नहीं दिखाते हैं और कई बार युवा होने पर उनके द्वारा कुछ गलत कृत्य होते हैं। कुछ लोग तो अपराध की वजह से फांसी पाते हैं और कुछ लोग बिना अपराध के ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं, किसी बात को लेकर कुंठित होकर, परेशान होकर। कहने को अगर कोई अपराध करके फंदा उसके गले में लटकता है तो वो फांसी कहलाती है, और जब व्यक्ति खुद ही अपने गले में फंदा बांध कर लटक जाए तो वो आत्महत्या कहलाती है, या लटक कर मर गया, लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन मित्रों, दोनों ही स्थिति बहुत ही दुखदायी है, क्योंकि यदि किसी मनुष्य को फांसी होती है तो निश्चित रूप से उसके जो जन्मकालिक संस्कार हैं, जिस समय उसका गर्भाधान, उसके लिए गर्भाधान उसके माता पिता ने किया था, वो समय बहुत ही अशुभ था। और इसके लिए कहा भी जाता है कि दिन में गर्भाधान नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन, ग्यारस के दिन, या फिर पितरों की श्राद्ध तिथि के दिन गर्भाधान नहीं करना चाहिए। गर्भाधान का भी बाकायदा मुहूर्त होता है, जिस दिन किसी मनुष्य का चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब होता है और उस समय वो ये कृत्य करता है। इसके अलावा वासना से भरपूर होकर ये कृत्य करता है तो संतान जो है बिल्कुल भी संस्कारी पैदा नहीं होती। पुराने लोग तो मंत्रोच्चार करके गर्भ धारण किया करते थे, जिसकी वजह से संस्कारी और वंश वृद्धि करने वाली संतान उत्पन्न होती थी। तो इस बात को आप अभी भी आजमाया जा सकता है, अभी भी उपयोग में लिया जा सकता है। तो इसके लिए कुछ खास तरह के नियम कायदे भी बताए गए हैं शास्त्रों में, कि जब कोई भी मनुष्य वंश वृद्धि के लिए कोशिश कर रहा है, संतानोत्पत्ति के लिए कोशिश कर रहा है, तो उस सबसे पहले उसको अपनी शारीरिक शुद्धि के साथ साथ मानसिक शुद्धि भी रखनी ज़रूरी है। जब मन बहुत ही चिंतातुर हो, मन में बहुत ही नेगेटिव थॉट हो, या फिर काम भावना का अतिशय हो, तो भी संतान अच्छी पैदा नहीं होती। इसके अलावा गर्भाधान के बाद भी मानव का मन कैसा है, किस तरह की इसकी सोच है, ये इसीलिए कहा जाता है कि जो बाल कृष्ण का स्वरूप है या बाल रूप में भगवान श्री राम का स्वरूप है, उसके दर्शन कोई भी स्त्री करती है तो उसको संस्कारी, अच्छे संस्कारों वाली संतान की उत्पत्ति होती है। तो यही चीज़ मैं अन्य धर्म के लोगों को भी बोलूँगी कि गर्भाधान से पूर्व की स्थिति और गर्भ धारण करने के बाद की स्थिति काफ़ी मायने रखती है कि आगे चल के संतान बड़ी होके क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। जब संस्कारों का अभाव होता है तो संतान बड़ी होकर कुछ ऐसे कुकर्म करती है जिसकी वजह से वो अपराध
अपराधी बन जाते हैं और उनकी जो मृत्यु होती है काफ़ी शर्मनाक होती है। लेकिन ऐसी स्थिति भी कोई कम दुखदायी नहीं होती जब कोई इंसान किसी बात से परेशान होकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देता है, और कहने को वो फांसी ना हो, लेकिन अपने गले में जब फांसी का फंदा लटका कर कोई व्यक्ति मरता है तो वो स्थिति भी बहुत ही कष्टप्रद होती है। और ऐसे व्यक्तियों को के लिए काफ़ी पूजा पाठ करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनकी आत्मा जाने के बाद भी बहुत आसानी से शांति को प्राप्त नहीं करती है। तो मित्रों, ये सब तो मैंने बेसिक नॉलेज आपको दी। इसके अलावा ज्योतिष की एक महान पुस्तक में ये बताया गया है कि मनुष्य की फांसी से मृत्यु के योग कुंडली में क्या होते हैं, और वही मैं उस पुस्तक के अनुसार आपको बता रही हूँ, जो कि प्राचीन शास्त्रों में वर्णित है। कुछ खास तरह के ग्रह योग होते हैं जिसकी वजह से मनुष्य की जो मृत्यु होती है वो फांसी या मृत्यु दंड प्राप्त करने के कारण होती है। बुध और शनि यदि अष्टम स्थान में हो तो ऐसा कहा जाता है कि सूली पर चढ़ने के कारण मनुष्य की मृत्यु होती है, या मृत्यु दंड प्राप्त करने के कारण मनुष्य की मृत्यु होती है। इसके कई कारण होते हैं मित्रों वैसे तो, और हमने ज़्यादातर केस में ये देखा है कि जो शनि की अगर दृष्टि लग्न पर हो, हमने विशेष स्थिति में ये भी देखा है कि लग्न पर शनि की दृष्टि हो, शनि जैसे नीच का हो, तो ऐसे लोगों को भी हमने देखा है कि वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। भले ही उन्होंने कोई अपराध ना किया हो या उनको मृत्यु दंड भी नहीं मिला हो, वो स्वयं ही नेगेटिव थॉट के चलते, नेगेटिव एनर्जीज़ के चलते अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। इसके अलावा मंगल का रोल काफ़ी महत्व का होता है। चंद्र से सप्तम में मंगल हो, लग्न से सप्तम में मंगल के साथ में शनि भी हो, क्योंकि मंगल हमेशा ख़राब नहीं होता है, लेकिन मंगल का पापाक्रांत होना, शनि का विशेष इसमें रोल होना, चंद्रमा पीड़ित होना। आप अगर हाथ में भी देखेंगे तो जो आपकी मस्तिष्क रेखा है, मतलब जिसकी भी मस्तिष्क रेखा है, अगर उसका झुकाव हद से ज़्यादा चंद्रमा के क्षेत्र के अंदर भीतर ही हो जाए तो ऐसा मनुष्य भी अपने आप को समाप्त कर लेता है और उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। कुल मिला के ये सारे ही जो स्थितियां हैं काफ़ी नेगेटिव हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि किसी को बहुत बद्दुआ लगी है तभी वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। इसके पीछे कारण ये भी होते हैं कि कई बार व्यक्ति का कुछ गलत तरह का इंटेंशन तो नहीं होता, लेकिन उसके जाने अनजाने कुछ कृत्य हो जाते हैं, कुछ पूर्व जन्म के कृत्य हो जाते हैं। इसके अलावा किसी तांत्रिक के द्वारा कोई क्रिया करा के उसको समाप्त करने की कोशिश की जाए, ऐसा मनुष्य भी अच्छा खासा दिखता हुआ, अच्छा खासा होता हुआ भी गलत कदम उठा लेता है और अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। अब समय रहते ही परिजनों को चाहिए, अगर उनके घर का सदस्य किसी विकट परिस्थिति से जूझ रहा है तो उसके लिए महामृत्युंजय के अनुष्ठान है, किए गए कृत्य को भी वापस लौटाने तक का अनुष्ठान है। किसी ने मूठ छोड़ी है या किसी ने तांत्रिक प्रयोग करके किसी मनुष्य को ऐसा नर्वस कर दिया कि वो गलत कदम उठा रहा है, तो इसका भी निवारण हो सकता है। वो तब होगा जब ऐसे मनुष्य अपनी कुंडली की जांच किसी दैवज्ञ से कराएं और किसी अच्छे ज्योतिषी से कराएं, जिससे कि उन ज्योतिषी उनको बता सके कि उनकी कुंडली में कुछ इस तरह का योग बन रहा है और पहले से ही वो उसकी शांति करा लें। ये बहुत ही दुख की बात होती है कि बहुत सारे होनहार लोग जो कि बहुत सारे लोगों के प्रिय होते हैं, वो कोई गलत निर्णय ले लेते हैं या उनके साथ कुछ गलत घटनाएं घटित हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। तो हर माता पिता को ये चाहिए कि वो अपनी संतान की कुंडली की जांच जरूर करवाएं, जिससे कि कुछ भी अनहोनी लिखी हो कुंडली में तो उसका निवारण समय रहते ही हो जाए। कोई भी घटना होने के बाद उसका ज्योतिषीय विश्लेषण करना या टैरो कार्ड वाले भी करते हैं, तो ये सिर्फ बिल्कुल बेमानी है और ये इसका कोई औचित्य भी नहीं है। ऐसा करने से उस आत्मा को भी कष्ट होता है और उसके परिजनों को भी कष्ट पहुंचता है, और इसी कारण से मैं इस तरह के वीडियो नहीं बनाती हूँ, ना ही मैंने कोई विश्लेषण किया। मेरी तो राय ये है कि पहले से ही हर चीज़ का उपाय करके किसी अनहोनी को रोका जाए। ज्योतिष की सार्थकता तभी है। अब आइए आपको और मैं बताती हूँ कि किस तरह के योग होते हैं जो कि मनुष्य को फांसी जैसी स्थिति उसकी निर्मित करते हैं। जिस मनुष्य के अष्टम स्थान में मंगल और शनि स्थित होते हैं, ऐसे मनुष्य को किसी के द्वारा पकड़कर फांसी पर लटकाए जाना, ज़बरदस्ती उसको लटका देने वाली स्थिति भी दिखाई देती है। लग्नेश यदि 6, 8, 12 में हो, राहु केतु भी साथ में हो, तो भी ऐसी अनहोनी घटना हो सकती है। उसे फांसी पर चढ़ाया जा सकता है या उसको फांसी की तरह लटकाया भी जा सकता है। इसके अलावा भाग्य भाव भी बिगड़ा हुआ हो, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें काम करती है। जन्म का जो नक्षत्र है वो भी पीड़ा देने वाला हो, अल्पायु योग हो, कुल मिला के बहुत सारे योग इसमें काम करते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर जो हमने बेसिक बातें आपको बताई, इनका प्रभाव जातक पर पड़ता है, जैसे कि अष्टम में मंगल शनि का होना इस तरह की स्थिति को दर्शाता है। बुध और शुक्र भी यदि अष्टम स्थान में हो तो बिस्तर पर ही फंसने के कारण, दबने के कारण व्यक्ति की मौत हो जाती है। लेकिन हम यहाँ आपको यही बोलेंगे कि
कुछ शास्त्रों में ये बात कही गई है, कुछ शास्त्रों में खंडन भी है कुछ बातों का, क्योंकि एक पक्षीय स्थिति बनने से कोई भी काम नहीं होता है। ये तो एक हमने एक स्थिति बताई, लेकिन अगर इसके बचाव वाली स्थिति बन रही होगी तो ये योग घटित नहीं होगा। इसके अलावा लग्न कमज़ोर होना, भाग्य कमज़ोर होना और जो केंद्र में कोई शुभ ग्रह का ना होना, 6, 8, 12 में ही ग्रहों का भरा रहना, मार्केश की दशा चलना, इसके अलावा किसी कृत्या का प्रयोग जातक पर होना, किसी की बद्दुआ लगना, किसी पिछले जन्म के श्राप का होना, वास्तु दोष होना, ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो काम करते हैं और जिसकी वजह से इस तरह के योग निर्मित होते हैं कि मनुष्य की फांसी या आत्महत्या जैसी स्थिति भी बनती है, अपने गले को दबाकर या उसके गले को दबाकर कोई मारे उसको, तो इस तरह की स्थिति भी बनती है। कुल मिला के हमने ये देखा है कि जो शनि है सप्तम का, अष्टम का काफ़ी ख़राब माना जाता है। हालांकि अष्टम में जो शनि है वो दीर्घायु देने वाला है। आप आश्चर्य करेंगे इस बात पर कि अष्टम में जो शनि होता है, ग्रंथों में बड़ी प्रशंसा की गई है कि ऐसा मनुष्य दीर्घायु को प्राप्त करता है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि यदि चंद्रमा से सप्तम में शनि हो, प्लस नीच का भी शनि हो, मंगल साथ में हो और लग्न कमज़ोर हो, भाग्य कमज़ोर हो, नक्षत्र कमज़ोर हो, तो ये बहुत सारी स्थितियाँ होती हैं ऐसी। स्पेशली जो गले का जो भाव है, स्पेशली अगर हम लग्न से विचार करें तो दूसरे से थोड़ा दूसरे तीसरे भाव के आसपास की जो स्थिति है वो बिगड़ी हुई हो, दूसरा और तीसरा भाव, तो तब भी व्यक्ति के गले पर परेशानी के बादल मंडराते हैं और इस तरह की स्थिति वो निर्मित कर सकता है। तो कुल मिला के जो अष्टम भाव में शनि का होना, चंद्र से अष्टम में शनि का होना, इस तरह की स्थितियों को बताता है। लेकिन और भी ग्रह स्थिति सपोर्टिंग होती है तभी ये घटनाएं होती हैं। इनको रोका जा सकता है अगर पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों की भी, इवन जो युवा होते बच्चों की जो अच्छे कैरियर को अपनाए हुए हैं, जो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, जो राइज़ कर रहे हैं, जिनकी समृद्धि को देखकर कुछ जलने वाले जल भी सकते हैं, ऐसा अंदेशा हो तो उनकी कुंडली दिखाकर पहले ही उनकी सुरक्षा का ऐसा बंदोबस्त कर लीजिए, तगड़ा बंदोबस्त कर लीजिए, जिससे कि कोई उनका बाल भी बांका ना कर सके और कोई अशुभ योग है उसको टाला जा सके। अन्यथा बाद में मातम मनाने से क्या फ़ायदा।